वाले का नाम श्री कृष्ण, रावण वाले का नाम श्री कृष्ण, गौ वाले का नाम श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधे श्री राधे। जय श्री राधे श्रीमन नारायण। धीरे से बोलो राधे राधे। सज्जनों, आज तो पूछने की जरूरत है नहीं कि कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी। और कुछ तो ऐसे होंगे जिन्हें पूछ भी लो तो भी ना बता पाएंगे, वो कल की भी नहीं बता पाएंगे, और दिनों की तो उम्मीद छोड़ ही दो उनसे। हमारे विनय भैया कह रहे थे ऐसे ऐसे श्रद्धालु आते हैं कथा सुनने, जिनसे पूछ लो कि कथा कहाँ छोड़े थे, कुछ नहीं पता उन्हें। बोली बांके बिहारी लाल की, राधारमण लाल की, सतगुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की। आज भगवान मैं थोड़ी आवाज इसकी ठीक करो। वोल्टेज कम हो रहा है इसमें, भरा हुआ है, थोड़ा खालीपन लग रहा है पंडाल में। जब तक बैकअप मिलेगा नहीं अच्छे से तो कैसे बोलेंगे। श्री राधा श्री राधा। जय श्री राधे। हरि बोल श्रीमन नारायण। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय श्री राधे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे।
भगवान प्रकट तो हुए हैं मथुरा की जेल में, पर ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए भगवान गोकुल पहुंच गए रातों रात। श्री कृष्ण का जो प्राकट्य है वो संसार मात्र को प्रेम सिखाने के लिए है। हमारे ठाकुर जी प्रेम के अवतार हैं। आज वो परमात्मा जो निर्गुण हैं, जो निराकार हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए श्री धाम वृंदावन में बालक बन के पधारे हैं। और बालक का मन कैसा होता है माताओं, बालक का मन कैसा होता है? कैसा? बालक का मन एकदम निश्चल होता है, निष्कपट होता है। बालक के मन में कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है बालक का मन। तुम बालक को पीट भी दो, थोड़ी देर के लिए रोएगा, उसके बाद फिर से प्रेम से बात करने लगेगा। बालक कभी किसी के प्रति मन में बैर भाव नहीं रखता, और यही उसके प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा कारण है। हमारे हृदय से प्रसन्नता गायब हो रही है, इसका कारण यही है कि हमारे मन में छल आ गया, कपट आ गया। लेकिन बालक जो है वो सदा प्रेम से रहता है। आप कभी बालक की मुस्कान को देखना, कभी नन्हे बालक के मुख को देखना, उसके मुख से निकली वो जो मुस्कुराहट है, उसे देखने मात्र से तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। बालक की मुस्कुराहट प्रसन्नता प्रदायक होती है। और तुम्हारी मुस्कुराहट कैसी होती है? हमारी मुस्कुराहट कैसी होती है? हमारी मुस्कुराहट में बनावटीपन छलकता है। बालक की मुस्कुराहट जो है एकदम सहज होती है, सरल होती है। हम तो कभी कभी नकली भी मुस्कुरा लेते हैं। कोई आया, देखते ही महाराज एकदम अंदर से तो जल भुन गए हम, पर सामने से कुछ कह नहीं सकते तो बस मुंह हिला दिया, सम्मान कर दिया मुस्कुरा के। हमारी मुस्कुराहट बनावटी होती है, बालक की मुस्कुराहट सच्ची होती है। हम प्रसन्न नहीं रहते, यही कारण है बालक सदा प्रसन्न रहता है। तो हम प्रसन्न कैसे हों? भगवान बालक बनकर ये सूत्र दे रहे हैं प्रसन्नता का कि हम प्रसन्न कैसे रहेंगे। जब हम बालक बनेंगे, जब हम अपने मन को बालक बनाएंगे। हमारा मन बालक कैसे बनेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। पहले तो ये विचार करो कि बालक अपना जीवन जीता कैसे है। ना तो भूतकाल का भय होता है बालक को, ना भविष्य की चिंता होती है। बालक सदा वर्तमान में जीवन जीता है। और हमारे साथ जो भूतकाल में हुआ था उसकी यादों में दुखी हैं, और जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में सोच सोच के हम दुखी हैं। भूतकाल की स्मृतियों में और भविष्य काल की कल्पनाओं में हमारा चिंतन अटका हुआ है। इसलिए वर्तमान को सुखपूर्वक भोग नहीं पा रहे हम। वर्तमान में जीवन जी तो रहे हैं, पर वर्तमान का आनंद नहीं ले पा रहे हम। लेकिन बालक ना भूत की चिंता करता है,
ना भविष्य की चिंता करता है, वो सदा वर्तमान को देखता है। ये स्थिति हम बना लें अपनी, तो निश्चित हमारा जीवन जो है सरलता से भर जाएगा। बालक की तरह हमारा जीवन तरलता से भर जाएगा। भगवान ब्रज में बालक बन के आए हैं। बालक के मन में विश्वास होता है, बालक के मन में उत्साह होता है। एक गांव में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया, जल की कमी हो गई। कुछ लोग तो गांव छोड़ छोड़ के जाने लगे, बाहर जाके बस गए। आवाज ठीक करो भाई। बाहर जाके बस गए। किसी ने कहा ऐसा करो भाई, तुम यज्ञ करो, यज्ञ से परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे तो वर्षा होगी, यज्ञ करो। गांव से बाहर जो है बड़ा विशाल यज्ञशाला बनाई गई। गांव के सभी लोग जो है यज्ञ में पहुंचे। उसी गांव का एक बालक भी गया, वो छाता लेके गया। उसी गांव के एक बड़े व्यक्ति ने कहा, भाई छाता लेके क्यों आया है? अरे यज्ञ हो रहा है ना, बारिश होगी तो मैं भीग ना जाऊंगा। बड़ा व्यक्ति कहता है, बावले कहीं के, यज्ञ हो रहा है बारिश थोड़ी होगी, ये तो सब कहने की बातें होती हैं। तो यज्ञ करने वाले के मन में ही विश्वास नहीं है कि बारिश होगी। जब विश्वास ही नहीं है तो यज्ञ क्यों कर रहा है? पर बालक के मन का विश्वास देखो, यज्ञ हो रहा है तो निश्चित बारिश भी होगी। ऐसा जो दृढ़ विश्वास होता है, ये प्रसन्न रहने का सूत्र हमें प्रदान करता है। अध्यापक पूछता है बच्चों से, बच्चों तुम्हें स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है? हाथ खड़ा करके बताओ, नरक कौन कौन जाना चाहता है? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। अब हाथ खड़े करके बताओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सबने हाथ खड़े कर दिए। एक बच्चा ऐसा था जिसने ना स्वर्ग में हाथ खड़े किए, ना तो नरक में हाथ खड़े किए। टीचर पूछते हैं, बच्चे तू ना स्वर्ग जाएगा ना नरक जाएगा, तो तू जाएगा कहाँ? बालक कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मम्मी ने कहा छुट्टी होते सीधे घर आना। ये बालक के मन की सरलता होती है। इसलिए बालक सदा प्रसन्न रहता है। हम जिसको देख के मुस्कुराते हैं तो सामने वाले की चेहरे पर, सामने वाले के हृदय पर हमारी मुस्कुराहट कोई ज़्यादा गहरी छाप नहीं छोड़ती। पर जब किसी बहुत छोटे नन्हे प्यारे से बच्चे को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो उस बच्चे की मुस्कुराहट बहुत गहरी छाप छोड़ती है हमारे हृदय पर। आज ठाकुर जी ब्रज में बालक बन के आए हैं। देवता भी जो है ठाकुर जी के इस रूप को देखकर अपने आप को निहाल कर रहे हैं। ओहो, कितना प्यारा भगवान ने रूप बनाया है। प्रत्येक ब्रजवासी लाला को गोद में लेने के लिए तरस रहा है। गोपी सोचती है, ये छैल छलौना, ये श्याम सलोना काश मेरी गोदी में आ जाए। हर कोई चाह रहा है। ठाकुर जी जो हैं पलना में लेटे हुए हैं, यशोदा मैया पलना झुला रही है। उत्साह इतना ज़्यादा है, कोई कोई गोपी ज़्यादा देर तक ज़्यादा तेज पलना झुलाती तो मैया तुरंत डांट देती है, ए इतना जल्दी पलना मत झुलाओ भाई, इतना जोर से पलना मत झुलाओ। मेरो लालारी झूले पलेना निकी होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलेना निकी होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निकी होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निकी होले झोटा दीजो। निकी होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो।
नारी झूले पाले नानक बोले झूठा कीनो कन्हैया 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 लाल की मथुरा मेरी जन्म लियो है मेरा जन्म लियो है मथुरा में जन्म लियो है जन्म लियो है फूल मेरे फूल मेरे झूले पाले लाल की बोले झूठा दियो झूले पाले लाल की बोले झूठा दियो हरिन के धीरे झूठा दियो सखीन के होले झूठा दियो झूठा दियो हरि काहे कोरियत बनो पालना कोरियत बनो पालना काहे कोरियत बनो पालना कोरियत बनो पालना के आए के लागे खोजना के होने झूठा कीनो हरिन के धीरे झूठा कीनो सखीन के होने झूठा सखीन के धीरे झूठा कीनो होने झूठा कीनो कन्हैया झूले पाले नानक होने झूठा कीनो कन्हैया झूले पाले नानक होने झूठा कीनो इनके धीरे झूठा कीनो होने झूठा कीनो होने झूठा कीनो अभी तक बाबा नंद को लाला का दर्शन नहीं हुआ है। वो बार बार भीतर घुसने का प्रयत्न करते हैं, पर बार बार जो है गोपियों के द्वारा खींच के उन्हें बाहर खड़ा कर दिया जाता है। बाबा ऐसे दर्शन नहीं होगा तो कैसे होगा भैया? तो पता ना है, पहली बार जब छोरा हुआ है तो नाचते नाचते दर्शन करना पड़े। या को मतलब वो नाचना पड़ेगा कि हाँ बाबा बिल्कुल नाचना पड़ेगा। अब लाला को तो दर्शन करना ही है। तो बाबा नंद ने महाराज नाचना प्रारंभ कर दिया। एक हाथ तो रखे अपने मुड़ पे, एक हाथ रखे अपनी कमर पे, और जो बाबा ने ठुमका लगाए, बाबा का ठुमका देख के जितने भी गोप ग्वाल थे सारे ही बाबा के संग आनंद में नाचने लगे। बाबा के एक मित्र आए, ओ हो आज भैया नंद जो है नाचते हुए कितने बढ़िया लग रहे हैं। क्या कहो कि नजर ना लग जाए, लाला को जन्म हुए है। ब्रज में उपहार में क्या दिया जाता है? जिसके पास जो होगा वही तो देंगे। ब्रज में तो माखन है, दूध है, दही है, छाछ है, इसी का उपहार होता है। तो बड़ा सा मटका लेके आया था दही का कि चलो यही जो है उपहार में देंगे। आज नंदराय जी के यहाँ पर लाला का जन्म हुआ है। लेकिन जो देखा कि आज हमारे मित्र नंद इतने सुंदर लग रहे हैं नाचते हुए, क्या कहूँ कि नज़र ना लग जाए, तो महाराज जो उपहार में लेके आए थे दही का मटका, वो पूरा का पूरा बाबा नंद के ऊपर ही उड़ेल दिया। बाबा ने ऐसे पहले तो मुंह पूछा, चौरेदारी के करे घड़े सिंगार सब दही में मिला दियो तैने?
अरे ना भैया, ऐसा ना होए, लाला को पहली बार दही में ही नहा के दर्शन करना पड़े। अच्छा भैया, तो ले भैया और करा दे स्नान। और खूब जो है बाबा को दूध दही में स्नान कराया गया, तब जाके लाला का दर्शन हुआ। ब्राह्मण पकड़ के खींच के बाहर ले गए। ए बाबा, ज़्यादा खुशी मत बना, पहले लाला को पूजन होना चाहिए, जात कर्म संस्कार होना चाहिए, गर्भादि संस्कार की शुद्धि के लिए पुंसवन संस्कार होना चाहिए। ब्राह्मणों ने बाबा को पूजन में बिठा दिया। अब चिंतन तो जो है लाला का बना हुआ है। बुढ़ापे में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं, पय प्रतिभ्याम पय ओखदीसु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाह पयस्वती प्रदिशः संतु मह्यम्मा दुग्धम समर्पयामि। दूध चढ़ाइए। बाबा नंद ने लिया जल, महाराज जल चढ़ा दिया। ब्राह्मण हाथ जोड़ के कहते हैं, ना बाबा, दूध चढ़ाना है। अच्छा। ब्राह्मणों ने दोबारा मंत्र पढ़ा, मधुबातारितायते मधुचरन्ति सिंधवः माध्वीर्णः संतोषधि मधु नक्तमुतोषसो मधुमत् पार्थिव मधुदोरस्तु नः पिताः मधुम समर्पयामि। बाबा शहद चढ़ाइए। बाबा ने लिया, दही चढ़ा दिया। अब तो महाराज ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। बाबा क्या कर रहे तू? हम मंत्र कछु और पढ़ रहे हैं और तेरे मन में जो आवे भैया हाथ से लेके चढ़ा देवे। जो मंत्र पढ़ रहे हैं वही सामग्री है, चढ़ा। जौन सी सामग्री को मंत्र पढ़ो जा रहा है वही सामग्री है, चढ़ा। अरे ब्राह्मण क्षमा करो, मेरे चिंतन तो जो है पूजा में लगे ही ना रहो। आज सच्ची कह रहा हूँ ब्राह्मणों, मेरो मन बिल्कुल पूजा में ना लग रहो, मेरो मन तो लाला की तरफ भाग रहा है। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, बोले ऐसा कर बाबा, तू संकल्प करा जा, तेरे बदले पूजा हम कर लेंगे। लाला का दर्शन करने के लिए बाबा निकल गए संकल्प करके। आज लाला को आशीर्वाद देने के लिए ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नत्रारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम। आदि आदि मंत्रों से जो है ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन पाठ किया, लाला को खूब आशीर्वाद दिया। लेकिन बाबा नंद कहते हैं, देवी लाला का जन्म हुआ है, अभी नालक छेदन संस्कार नहीं हुआ। और मैंने शास्त्रों में सुना है, मैंने सांडिल्य गुरुजी से सुना है कि नालक छेदन संस्कार से पूर्व जो नाल होती है ना बालक की, वो जब तक कटे नहीं उससे पूर्व जो बालक के नाम से दान कर दिया जाता है वो दान अक्षय होता है। इसलिए हमें लाला के उज्जवल भविष्य के लिए दान करना चाहिए। हाँ मेहर, हमारे लाला को भविष्य बहुत उज्जवल होना चाहिए, इसके लिए अवश्य दान करना चाहिए। बाबा ने जो है खूब दान करना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे समय के प्रभाव से स्वतः ही अशुद्ध भूमि का शुद्धिकरण हो जाया करता है, जैसे प्रक्षालन से वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं, जैसे स्नान आदि क्रिया से शरीर शुद्ध हो जाता है, जैसे अध्यात्म के विचार से आत्मा शुद्ध हो जाती है, ऐसे ही दान करने से हमारा धन भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए राजन। बाबा नंद भी जो है दान कर रहे हैं। यतो दानम न जायेत तद द्रव्यम मलवत स्मृतम। जिस धन का दान नहीं किया जाता वो धन तो मल के समान होता है, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। बाबा नंद जो है खूब दान कर रहे हैं महाराज। इतना दान बाबा दिए, याचक सब अयाचक कीने।
जो मांगने वाले थे आज उनको इतना मिला कि वो सब बिना मांगने वाले हो गए। अब उन्हें मांगने की जरूरत नहीं है, इतना इतना भंडार भर गया उनके पास। अरे जो मांगने वाले थे उनकी गिनती भी अब देने वालों में आ गई। इतना दान जो है बाबा नंद ने लाला के जन्म की खुशी में किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अदत्त दानाद भवद दरिद्रो दरिद्र भावात प्रकरोति पापम पापम प्रभावान नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। राजन जो दान नहीं करते वो मृत्यु के पश्चात नरक योनि को प्राप्त होते हैं, नरक में चले जाते हैं वो। और जब नरक से वापस आते हैं तो निर्धन परिवार में जन्म लेते हैं। धन की कमी होती है, दान कर नहीं पाते, पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। पाप का परिणाम है कि फिर नरक मिलता है और नरक से आया हुआ व्यक्ति फिर निर्धन हो जाता है। ये चक्कर उसका बार बार चलता रहता है। लेकिन राजन जो दान करते हैं कि सत्पात्र दानाश्च भवेत् धनाढ्यो धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम पुण्यम प्रभावान स्वर्गम प्रयाति पुनरेव दाता पुनरेव धनाढ्य। लेकिन जो दान करते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और जब स्वर्ग से वापस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो उच्च कुल में जन्म लेते हैं, धनाढ्य कुल में जन्म लेते हैं। धन की कोई कमी नहीं होती तो पुण्य भी बहुत करते हैं, परोपकार भी बहुत करते हैं, दान भी बहुत करते हैं, सेवा खूब करते हैं। और पुण्य का प्रभाव होता है, पुण्य का फल होता है कि फिर से स्वर्ग मिलता है और ऐसे बार बार उसका ये चक्र भी चलता रहता है। तो जो दान नहीं करता वो बार बार नरक में जाता है, गरीब होता है, और जो दान करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं और फिर धनाढ्य होते हैं। इसलिए व्यक्ति अपनी स्थिति अपने हाथों बदल सकता है। राजन आज बाबा नंद खूब दान कर रहे हैं। देखो सज्जनों, आपको कभी कहीं भी सेवा करने का अवसर मिले ना तो ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। भगवत इच्छा से जिस समय जो भाव मन में आए वो सेवा तुरंत कर देनी चाहिए, क्योंकि अच्छा विचार जो है ना इस कलयुग में ज़्यादा देर हृदय में ठहरता नहीं है। बुरा विचार बहुत जल्दी जल्दी मन में आता है, ज़्यादा देर तक ठहरता है, जम के बैठ जाता है। अच्छा विचार जल्दी से आता नहीं है और आता है तो जल्दी भाग जाता है। इसलिए प्रभु कृपा से जैसे ही अच्छे विचार का, सद्विचार का उदय हमारे हृदय में हो, तुरंत हमें उसको सिद्ध कर देना चाहिए, उस कार्य को कर देना चाहिए। ये जितने भी संसार में मांगने वाले हैं ना, जो मांगने आते हैं, वास्तव में ये मांगने नहीं आते। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये घर घर जाकर शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? भैया तुम भी दान करो, हमने नहीं किया था तो देखो आज हम भी द्वार द्वार जाकर मांग रहे हैं। अगर तुम हमारे जैसे नहीं बनना चाहते तो तुमसे जो बन जाए, तुम महाराज परोपकार के लिए अवश्य अपने घर से कुछ ना कुछ सेवा निकालो। याचकानेव याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अदातु गतिमीदृशी। याचका नैव याचन्ति, मांगने वाले वास्तव में मांगते नहीं है। बोधयन्ति गृहे गृहे, घर जाकर बोध कराते हैं, घर घर जाकर ज्ञान कराते हैं। क्या बोले? दीयताम दीयताम नित्यम, भैया नित्य दो, जो भी बन जाए दो, चाहे थोड़ा ही दो पर नित्य दो। नहीं दोगे तो क्या होगा? बोले अदा तू, नहीं दोगे तो गति मीदृशी, मेरी जैसी गति तुम्हारी हो जाएगी। मैं मांग रहा हूँ, तुम्हें भी मांगना पड़ेगा। इतना लुटाया महाराज कि गोकुल में जो याचक थे अब वो मांगने वाले नहीं रहे। अब तो वो ये कहने लगे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे भैया मैं बधाई लेने जा रहा हूँ, मैं दान लेने जा रहा हूँ। मैंने सुना है बाबा नंद के यहाँ पे लाला प्रकट हुए हैं, वो अपनी खुशी में जो है खूब दान कर रहे हैं। मेरे पास धन की कमी है, धन लेने जा रहा हूँ।
अरे वहां जाने की क्या जरूरत है, हमसे ही ले ले। ये कहने लग गए, जो पहले मांगते थे अब वो कहते हमसे ही ले ले। इतना जो है, सुखदेव जी कहते राजन, आज भगवती माँ लक्ष्मी जो है ना, बाबा नंद के खजाने में जाके बैठ गए। बाबा ने जितना लुटाया उतना बढ़ता चला गया, कमी नहीं हुई। लेकिन अब उनके मन में भाव आया, भैया इतना जोर का उत्सव हो रहा है, कंस जो है मथुरा का राजा है, खुशी का दिन है, कहीं उसको इस बात का बुरा ना लग जाए कि इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, इतना दान पुण्य किया जा रहा है और राजा कोई नहीं पूछा, राजा कोई नहीं बताया। कम से कम उससे मिलना चाहिए, उसे कुछ 2 मिठाई के डिब्बे अवश्य देने चाहिए। मेहर उत्सव तुम संभालो, मैं राजा को कर दे के आता हूँ और हमारे लाला प्रकट भय हैं, इस खुशी में कंस का मुंह भी मीठा करा के आता हूँ। ये दुष्ट का स्वभाव होता है महाराज, उसको नहीं पूछा तो वो विघ्न डालता है। शादी विवाह में तुम खूब देते हो, सबको